Rahim. Assalamu alaikum student. Welcome to online class 9 general mathematics unit number 6 exponents and logarithms. हमारा यूनिट नंबर 6 में एक्सपोनेंट्स एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 में हमने डिटेल से किया. अब हम स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम्स. ठीक है, लॉगरिथम के बारे में हमने इस एक्सरसाइज में लर्न करना है कि व्हाट इज़ लॉगरिथम. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम में ओके. लॉगरिथम को लर्न करने से पहले हमने लर्न करना है साइंटिफिक नोटेशन. अच्छा जी, साइंटिफिक नोटेशन क्या है आपके पास? साइंटिफिक नोटेशन इज द स्पेशल फॉर्म टू राइट वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स कन्वीनियंटली. ठीक है, कन्वीनियंटली यानी कि आसानी से. देखें, वाइल स्टडिंग साइंस में ज़्यादातर ये यूज़ होता है. इट इज़ नॉट अनकॉमन टू फाइंड आवर सेल्फ वर्किंग विद लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स. ठीक है, आपके पास कुछ नंबर्स ऐसे आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ होते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ मौजूद होते हैं और उन नंबर्स को बड़ा मुश्किल हो जाता है ना लर्न करना, उस नंबर्स को रीड करना मुश्किल हो जाता है. ठीक है, तो इस डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए हमें मैथमेटिशियंस ने क्या टेक्निक डेवलप की? साइंटिफिक नोटेशन डेवलप की. ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन डेवलप की और उन्होंने बहुत लार्ज नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ जिन वैल्यूज़ में यूज़ हुए हैं उनको ईजीएस्ट फॉर्म उनकी यूज़ की है. ठीक है, ईजीएस्ट फॉर्म. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है? देखिए साइंटिफिक. देखिए जिसका एक एग्जांपल है, मास ऑफ अर्थ इज़ 5.98 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 24 kg एंड रेडियस 6.64 मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर. अच्छा जी, देखिए एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर क्या दी है? वी नो दैट द मास ऑफ अर्थ इज़ 598. अब 0.000 kgs यानी कि अब आपको क्या है, इसके बहुत लेंथी डेटा है. ठीक है ना, इसको लर्न करने के लिए आपको क्या करना है? इसमें 24 ज़ीरोज़ यूज़ हुए हैं. 24 ज़ीरोज़ यूज़ हुए हैं. आप उनको कामा से सेपरेट करके यूनिट 10, 100, 1000 तमाम वो लिख के तो आप उसको रीड करेंगे तो ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाएगा. ठीक है, तो इसके लिए मैथमेटिशियन ने यूज़ की साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन अब हम इसकी कैसे लिख लेते हैं? ये जो 598 है, ठीक है, इस डिजिट को लिख के इसको हम पॉइंट में लिख लेते हैं. 5.98 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 रेज़ टू पावर 24 kg. ठीक है, अब ये जितने ज़ीरोज़ यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वो कन्वर्ट हो गए 10 में. ठीक है, 10 रेज़ टू पावर 24. इस 10 का मतलब यह है कि ज़ीरो कितने हैं? 24 हैं. और रेडियस में भी आपके पास क्या है? ज़ीरो कितने? 6 हैं. तो इस तरीके से ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन होता है. इस मेजरमेंट आर मेड इजी बाय इंट्रोड्यूसिंग साइंटिफिक नोटेशन. देखिए अब ये आसान हो गया ना, हमें मेजर करना, हमें रीड करना. 5.98 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 24 kg. अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन इसकी किस तरीके से हम लिखते हैं? x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर n. ठीक हो गया. ए आपके पास क्या है? ए रियल नंबर है वेयर ए इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10. ठीक है, ए आपके पास क्या है? रियल नंबर है जो कि 1 से ग्रेटर होना चाहिए. ठीक है, अब 1 से ग्रेटर होना चाहिए. सेकंड क्या है? अब 10 आपके पास यहाँ पे क्या है? पावर ऑफ 10 जो है आपके पास, इसमें आपने साइंटिफिक नोटेशन में ये ज़ीरोज़ को रिप्रेजेंट करेगा 10 रेज़ टू पावर n. अब n आपके पास क्या है? n इज़ ज़ीरोज़. आपके पास कितने ज़ीरोज़ हैं वो आपके पास कहलाते हैं 10 रेज़ टू पावर n. अच्छा जी, अब क्या है? ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन आ गई. अब इसकी दो फॉर्म्स होंगी. ठीक है, एक तो ये होगा कि आपके पास जो गिवन है x आपके पास क्या है? एक्स साइंटिफिक नोटेशन यानी कि जो क्वेश्चन जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है. अब आपके पास इसकी दो फॉर्म है. एक तो ये है कि ये जो x है
ठीक है। ये जो आपके पास यहाँ पे ए है, ए आपके पास 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और उससे बड़े हो। दूसरा आपके पास क्या होगा, अगर ए आपके पास लेस देन 1 हो, ठीक है ना, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग हो, तो उन दोनों के लिए अलग अलग नोटेशन यूज़ हुई है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए हाउ टू एग्जाम्पल देख लें को 2600 इन साइंटिफिक नोटेशन। आपके हमने क्या किया, 2.6 मल्टीप्लाई कर लिया 10⁻³ अब x क्या है 2600 इज इक्वल टू, हमने इसको ए को हमने कैसे लिख लेना है, ज़ीरो के अलावा जो आपके पास नंबर है वो आपके पास ए होगा, तो उसको आपने पॉइंट में लिख लेना है 2.6, और पॉइंट आपने हमेशा फर्स्ट राइट साइड से फर्स्ट नंबर के बाद लगा लेना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेना है 10⁻³ क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ गए आपके पास, कितने डिजिट 3, तो आपने 10⁻³ लगा लेना है, ठीक हो गया। अब देखें अब इसका मेथड कैसे है, जब x आपके पास ग्रेटर देन 10 आ जाए, ठीक है। प्लेस डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स, ठीक है, डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स, यानी कि ज़ीरो जिसमें नहीं है, तो ये कौन से, ये 2 के बाद। काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स बिटवीन द ओरिजिनल एंड न्यू डेसिमल पॉइंट और आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। अच्छा जी, आप कहते हैं काउंट करें, देखें जब आपके पास 2600 है, 2600 यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे ये पॉइंट मौजूद होता है, ठीक है, यानी कि स्टॉप 2600 पॉइंट आ जाता है, हम बोलते तो नहीं है लेकिन यहाँ पे मौजूद होता है। अब कहते हैं आपने देखिए ये जो डिजिट्स यहाँ से पॉइंट मूव करके 6 पे ले आएंगे आपने क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स बिटवीन द ओरिजिनल एंड न्यू डेसिमल पॉइंट। अच्छा जी, आप देखिए इसका ये ओरिजिनल पॉइंट ये था और न्यू पॉइंट ये, इन दोनों के बीच में आपने काउंट करने कितने डिजिट्स हैं, 0 के साथ आपके पास काउंट होंगे, ठीक है। तो आपने काउंट किए तो 3 आ गए। राइट द नंबर ऑफ डिजिट एज द पावर ऑफ 10। अब जो आपके पास नंबर हैं डिजिट्स के, उसको आप किस में लिखेंगे, पावर ऑफ 10 में लिखेंगे, ठीक है। ये जो 10 है आपके पास बेसिकली ये क्या है, लॉगरिथम बेस है आपके पास, ठीक है, इस 10 को आप बेस बोलेंगी, ठीक है, लॉगरिथम में आपके पास ये बेस कहलाती है, ठीक हो गया। अब ये आपके पास एक आ गया, टू राइट द नंबर x इन साइंटिफिक नोटेशन व्हेन x इज ग्रेटर देन 10। अब सेकंड क्या है, जब x आपके पास लेस देन आर इक्वल टू 1 आ जाए, ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे, प्लेस अ डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स। पहला पॉइंट आपने वही करना है, 0 नॉन ज़ीरो जो आपके पास डिजिट है उसमें आपने पॉइंट लगा। काउंट द नंबर ऑफ डिजिट बिटवीन द ओरिजिनल एंड न्यू डेसिमल, ठीक है। अब ओरिजिनल और न्यू में काउंट करके जितने पॉइंट होंगे, नोट द नंबर विच इज़ नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा, राइट दिस नंबर एज पावर ऑफ 10। अब जब आपके पास लेफ्ट साइड से काउंटिंग होगी, राइट को जाएगी, तो आपके पास वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है, तो वो नेगेटिव में आएगी। जैसे कि देखिए एग्जांपल, राइट 0.0000327 इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। प्लेस डेसिमल पॉइंट बिटवीन 3 एंड 2, ठीक है, क्योंकि हमने नॉन ज़ीरो में पॉइंट को करना है प्लेस। देन काउंट द नंबर ऑफ डिजिट ओरिजिनल एंड न्यू डेसिमल पॉइंट। अब देखें यहाँ से हमने स्टार्ट करनी है काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6। आपने किस तरह काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। तो आपने जितने काउंट किए 6 डिजिट्स हैं, 6 ज़ीरोज़ यानी कि 6 डिजिट्स, तो आपने क्या किया, 3.27 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। अब यहाँ पे -6 आ गया, ठीक है, लेफ़्ट से, क्योंकि ये आपके पास जो है लेफ़्ट से राइट की तरफ आपने काउंट किया तो माइनस में आ गया, राइट से लेफ़्ट की तरफ काउंट करेंगे तो पॉजिटिव होगा। देखिए नोट ये भी देख लें, यूज़ प्लस इफ़ यू मूव फ्रॉम डेसिमल पॉइंट टू लेफ्ट, यूज़ माइनस इफ़ यू मूव फ्रॉम डेसिमल पॉइंट टू राइट, ठीक है। लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपने माइनस लगा लेना है, और राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपने क्या कर लेना है,
पॉजिटिव लगा लेना। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये दो आपके पास, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 है, राइट द फॉलोइंग इन दिस साइंटिफिक नोटेशन। अब क्या है, देखिए 480 है, तो साइंटिफिक नोटेशन अब आपको पता है ना, a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर n। ये आपने इसका फार्मूला याद रखना है, a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर n। अब a आपके पास क्या है, a आपके पास नॉन जीरो डिजिट्स, 10 आपके पास बेस और n आपके पास डेसिमल पॉइंट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स बिटवीन द डेसिमल न्यू एंड ओल्ड डेसिमल पॉइंट। ठीक हो गया। तो अब आपके पास क्या है, 480 यहाँ पे इस पॉइंट नहीं है, इट्स मीन कि इसका पॉइंट 0 के बाद है। ठीक है, जब पॉइंट नहीं होता आपके पास नॉन डेसिमल नंबर होता है, तो इसका मतलब है 480 जहाँ पे वो स्टॉप हो रहा है वहाँ पे पॉइंट एक आता है। हम यूज़ तो नहीं करते लेकिन बस मौजूद होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, साइंटिफिक नोटेशन इसकी लिखी। हमने जो डिजिट्स पॉइंट लगाना है वो कहाँ पे लगाना है, फर्स्ट नंबर के बाद। ठीक है, जो आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट्स है फर्स्ट और फर्स्ट 2 के बीच में लगा लेना। तो 4-8 के बीच में आपने पॉइंट लगा लिया। अब देखिए आपने कितने नंबर्स के बाद पॉइंट लगाया, ओल्ड आपके पास 0 के बाद था, न्यू आपके पास 8 के बाद आ गया। तो आप नंबर काउंट करें 1 और 2, तो हमने लिख लिया 10 पावर 2। 4.80 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2। अच्छा जी, फिर क्या है नेक्स्ट देखें, 4 5 7 6 0 0 0, इसको आप कैसे कर लेंगे, 45,76,000। अब हम इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें, ये तो रीड हो सकता है, इतना लेंथी नहीं है, लेकिन हम इसको किसी भी नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। तो वही ठीक है, ये भी आपके पास सिंपल नंबर है, रियल नंबर है, तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, पॉइंट कहाँ होता है, इस 0 के बाद है। अब पॉइंट आपने कहाँ मूव किया, 5 के बाद, 4 के बाद आपने यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब ये पॉइंट इन दोनों के बीच में आपने काउंट करने के आपके पास कितने डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 10 रेज़ टू पावर 6। जस्ट साइंटिफिक नोटेशन, 4.576 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर ले तो आपको दोबारा से वही नंबर मिल जाता है। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, 0.000652। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब देखें 0 पॉइंट, यानी कि ये जो नंबर है ये क्या है, लेस देन 1 है, 0.0006 बहुत स्मॉलेस्ट नंबर है। अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन भी मैंने आपको बताई, किस तरह हम करते हैं। अब ये देखें लेफ्ट से मूव होगा राइट की तरफ, ये इसकी ओल्ड प्लेस है, न्यू प्लेस इसकी कौन सी होगी, नॉन डिजिट्स में 6 के बाद आपने पॉइंट लगा लेना। दो आपके पास क्या आ जाएगा, 6.52। 6.52 मल्टीप्लाई बाय बेस क्या है, 10 है। अब आपने काउंट करना है 6 इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के डिजिट्स। तो देखिए 1 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 आ, इनके बीच में कितने डिजिट्स हैं, 5। अब क्योंकि ये लेफ्ट से राइट को मूव कर रहा है तो माइनस में आ, ठीक है, जब लेस होगा 1 से लेस डिजिट्स होंगे तो आप माइनस में इसको यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट भी देखिए 0.31, तो आपने उसको क्या कर लिया, मूव कर लिया, 1 डिजिट मूव किया। नेक्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स में अब 3.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर, अब न्यू और ओल्ड में कितने डिजिट्स हैं, 1, तो हमने क्या लिख लिया, 10 माइनस 1। इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब देखें साइंटिफिक नोटेशन गिवन है, लेकिन हमने इसको सॉल्व करते हैं। 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10 बेस माइनस 3। अब आपने ये जो नंबर है इसको आपने इन साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अच्छा जी, अब 0.05 है, तो अब आपका डिजिट्स मूव होके किधर आएगा, यहाँ पे, ठीक है ना, 5 के बाद आ जाएगा, क्योंकि हमने नॉन डिजिट 0 के बाद हमने पॉइंट लगाना होता है। तो 5 आपके पास नॉन डिजिट 0 नंबर है, वो क्या है, 5 है।
तो अब जब हमने 5 को पॉइंट मूव किया तो कितने डिजिट्स मूव किया, 1 and 2। तो हमने लिख लिया 10 बेस 10 रेज टू पावर -2, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 -2 मल्टीप्लाई बाय 10 -3। अब हम इसको बेस सेम है, पावर विल बी ऐड, तो -3 प्लस माइनस -3 तो -5 आ जाएगी, -2 and -3 -5। तो ये इसकी फॉर्म आ गई। इसी तरीके से नेक्स्ट देख लें, 24.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3। अब पॉजिटिव उसमें आ गए। अब इसमें आपने कैसे कहाँ मूव करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है, तो 2.45 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर क्या आएगी, कितने डिजिट्स मूव हुआ, 1, तो हमने 1 लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। अब दोनों ऐड होने, बेस सेम पावर विल बी ऐड, तो 2.45 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4। ठीक हो गया स्टूडेंट। पहले जो आपके पास क्वेश्चन थे वो क्या थे, सिंपल पॉइंट्स के क्वेश्चन थे, ठीक है, या ना सिंपल विदाउट डिजिट्स विदाउट पॉइंट क्वेश्चन थे। फिर आपने इसको कर लिया, इसकी ओरिजिनल फॉर्म में आपने इसको लिख लिया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपने कर लिया, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब लास्ट भी वैसे ही है, 0.365 मल्टीप्लाई बाय 10 बेस -2 10 -2। अब पॉइंट मूव करना है, यानी कि हमने सिंपल जो नॉन डिजिट ज़ीरो नंबर है उसके बाद हमने फर्स्ट पॉइंट लगाना होता है, फर्स्ट नंबर के बाद। तो 3 फर्स्ट नंबर है आपके पास, तो 3.65 हमने कर लिया, तो कितना मूव हुआ, 1 डिजिट। तो हमने इसको सॉल्व किया तो 3.64 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -3 आ गया। अब 5, 6, 10 आपका होमवर्क है, सिंपल इसी तरीके से क्वेश्चंस हैं, आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखने हैं, ठीक है, तो काइंडली डू इट एट योर होमवर्क। लास्ट में स्टूडेंट काइंडली कंप्लीट ऑल योर वर्क एंड सेंड योर नोटबुक टू स्कूल फॉर चेकिंग। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अपना तमाम काम कंप्लीट कर लें और अपनी नोटबुक स्कूल सेंड करें ताकि हम लोग चेक कर लें बिफोर ओपनिंग द स्कूल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।